हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। 1266 यस इजी मार्क्ड है। मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करने का है। ठीक है, मीडिया डॉट नेट ने इस क्वेश्चन को पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये बोलता है कि आपको n पॉइंट्स दे रखा है 2D प्लेन का, ठीक है, विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम टाइम इन सेकेंड्स टू विजिट ऑल द पॉइंट्स इन द ऑर्डर गिवन बाय द पॉइंट्स। आपको सारे पॉइंट्स विजिट करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको सेम ऑर्डर में विजिट करना है जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है, और आप ये इन 3 तरीके से ही मूव कर सकते हो। मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो या तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, सॉरी वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टली या तो डायगोनल मूव कर सकते हो, है ना। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या तो डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या तो डायगोनली, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली मूव कर सकते हो। ओके, यू हैव टू विजिट द पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर। इसको देखो स्ट्रेस दिया है इस पॉइंट पर, है ना। सेम ऑर्डर में विजिट करना है आपको सारे पॉइंट्स को जिस ऑर्डर में दे रखा है आपके अरे में। यू आर अलाउड टू पास थ्रू द पॉइंट्स दैट अपीयर लेटर इन द ऑर्डर बट दीज डू नॉट काउंट एज विजिट्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखो 1 1 3 4 -1, 0 दे रखा है। आपको सेम ऑर्डर में विजिट करना है पॉइंट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट 1, 1 से किया, ये मान लेते हैं 1, 1 है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या करेगा, 2, 2 में जाएगा, फिर 3, 3 पर जाएगा। ओके, इसके बाद आगे तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल गया तो हॉरिजॉन्टली एक मूव कर जाएगा ऊपर। तो देखो 1, 1 के बाद 3, 4 मूव कर गया, है ना, पहुँच गए हम लोग सेम ऑर्डर में। अब 3, 4 के बाद -1, 0 में जाना है, यहाँ जाना है ना। तो डायगनली ही मूव करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि डायगनली आप फास्ट मूव कर सकते हो। इधर आए, ठीक है, 3, 2, 3 पर आए, फिर 1, 2 पर आए, फिर 0, 1 पर, फिर यहाँ पर। टोटल कितने स्टेप्स लगे देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए आंसर 7 है। ओके, तो देखो इससे एक हिंट तो ज़रूर मिल गया हमें, एक हिंट ज़रूर मिल गया कि डायगनली पहले मूव करना बेस्ट होगा। जैसे ये देखो मैं यहाँ पर था तो डायगनली जा रहे थे, ठीक है, जब तक इसके अलाइनमेंट में नहीं आ जाते, है ना, क्योंकि इसके अलाइनमेंट आके इसके बाद डायगनली जाओगे तो और दूर होते चले जाओगे तो वो बेकार होगा। तो डायगनली तब तक जाओ जब तक इस लाइन पे ना मीट कर जाओ या तो इस लाइन के ना मीट कर जाओ। ठीक है, तो हम हमेशा डायगनली पहले जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा या ये डिस्टेंस, ठीक है, तब उसको हम कवर कर लेंगे। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ देखो, ये क्वेश्चन ईजी पता है क्यों हो गया। द ईजी पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज़ दैट यू हैव टू विजिट द पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर। जिस तरह से दे रखा है, पहले इसको विजिट करना है, उसके बाद इसको विजिट करना है। बीच में कुछ भी पॉइंट्स आए, जैसे याद करो 1 से 3, 4 मूव करना था, बीच में ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था, उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए 3, 4, ये यहाँ विजिट करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है इस अरे में। 3, 4 से आपको यहाँ पर आना है, बीच में कुछ पॉइंट्स अगर विजिट करना पड़े तो, लेकिन देखो ऑर्डर सेम है 1 1 3 4 -1, 0। ठीक है, तो यही इसका ईजी पार्ट है ना। यू हैव टू विजिट द पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर एज एन इनपुट। तो इसका पता है ईजी पार्ट क्या होगा, कि जो पॉइंट्स आई दे रखा है, हमें ऑब्वियस सी बात है पॉइंट्स आई से पहले कहाँ जाना है, i+1 में जाना है। बीच में भले आप कोई भी पॉइंट्स पर स्टेप रखो, बट आई के बाद i+1 ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, आई से i+1 पहुँचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी लगा, मान लेते हैं S1 है, फिर क्या करेंगे, पॉइंट्स ऑफ i+1 से पॉइंट्स ऑफ i+2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, मान लेते हैं S2 है, एंड सो ऑन। पॉइंट्स i+3 से i+4 तक जाने का, एंड सो ऑन टिल पॉइंट ऑफ n-1 तक जाने का, और सबको ऐड कर देंगे S1 + S2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स आई से हम सिर्फ पॉइंट्स i+1 में ही जाना है सेम ऑर्डर में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, एंड सो ऑन। यही पाथ फॉलो करेंगे हम लोग। तो एक डायग्राम में दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये x1 है और ये x2 है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो एक हिंट आपको मिल गया था कि डायगोनली मूव करना बेस्ट होगा, राइट।
तो पहले तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि इसका इस पॉइंट का लाइन ये है और इस पॉइंट का लाइन ये है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो x1 और x2 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल दूरी है क्या है वो x2 माइनस x1, इसको dx बोलते हैं। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है dy, यानी कि y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था कि डायगोनली मूव करना बेस्ट होगा, ठीक है। तो डायगोनली मूव करते हैं, यहाँ पर मैच कर गए, ठीक है। मान लेते हैं डायगोनली यहाँ पर मैच कर गए। तो अब देखो ध्यान दो, अगर डायगोनली आप मैच करके तो देखो आपने ये दूरी तो कवर कर ही लिया ना, dx तो कवर हो ही गया, ठीक है। अब बस आपको ये कवर करना है। तो अब यहाँ से इतना पार्ट मूव करोगे, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल X मान लेता हूँ, ये भी आपको नहीं पता क्या है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा मैं मैथ्स यहाँ लगाऊंगा। इस पार्ट को देखो, ये स्क्वायर बन रहा है आपका, है ना, ये एक स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर के साइड्स को देखो, ये dx है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, ये पूरा का पूरा dy है, और सिंस ये स्क्वायर है मेरा तो ये भी dx होगा, ये भी dx होगा, ये भी dx होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं। और ये पूरा dy है, तो ये रिमेनिंग क्या हो गया dy माइनस dx हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हो सकता है ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं नीचे होता, तब dy माइनस dx करते, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy माइनस dx, ये दूरी निकाल लिया आपने, ठीक है। तो देखा जाए तो आपने क्या किया, ये dx दूरी आपने कवर कर ली डायगोनली मूव करके, ठीक है। dx दूरी आपने कवर की, प्लस एक्स्ट्रा आप कितना चले यहाँ पर देखो तो dy माइनस dx, एब्सोल्यूट ऑफ dy माइनस dx, यही दूरी आपने चली। और आप पॉइंट नंबर x1 y1 से पॉइंट नंबर x2 y2 तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुँच गए, dx प्लस dy माइनस dx। तो इस इक्वेशन पर यहाँ पर ध्यान देना, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। एक और डायग्राम देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। इस बार अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या है dx है, इस बार dx बड़ा है और dy छोटा है, ठीक है। तो इस बार जब कवर करने की कोशिश करेगा तो देखो क्या होगा, ये डायगोनली मूव करेगा, डायगोनली मूव किया और यहाँ पर मीट कर गया ये, ठीक है। तो डायगोनली मूव करने से क्या हुआ, देखो इसने इतनी दूरी कवर कर ली ना, इतनी दूरी कवर कर ली, ठीक है। और ये डायगोनली मूव किया तो ये स्क्वायर है, ये है ना, स्क्वायर मूव किया। तो अब देखो ये dy था, ये भी dy हो जाएगा, ये भी dy हो जाएगा, ये भी dy हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान देते हो, जब भी आप डायगोनली मूव करते हो तो आप सबसे पहले कौन से लाइन पे मीट करते हो। इस बार आप इस लाइन पे मीट किए हो, यहाँ पर आप इस लाइन पे मीट किए थे, तो जो सबसे छोटा है पहले उस लाइन पर मीट करते हो। dx छोटा था यहाँ पर, है ना, तो देखो dx कवर हो गया था, है ना, यहाँ dx कवर हो गया था। और यहाँ पर देखो dy छोटा है, तो देखो dy डिस्टेंस कवर हो गया है, ये रहा इतना पार्ट। ऑब्वियसली जो छोटा है वो पहले कवर हो जाएगा, तो देखो dy कवर हो गया, अब बच गया इतना पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है देखो तो dx माइनस dy, ठीक है। तो आपने कितनी दूरी चली dy तो ये चल गए आप डायगोनली मूव करने की वजह से, प्लस अभी एक्स्ट्रा आपको इतना चलना है ना, स्ट्रेट। क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx माइनस dy। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको भी मैं स्टार मार्क करता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को देखो, एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो। तो यहाँ पर देखो dy ऐड हुआ, क्योंकि dy छोटा था यहाँ पर, इस केस में dy जो है लेस देन dx था, ये रहा dy बस ये है, और dx देखो इतना बड़ा है। और पिछले वाले केस में याद है, पिछले वाले केस में dx छोटा था और dy बड़ा था, है ना, तो देखो dx को ऐड कर दिया था। तो ये ऑब्वियस पता है ये डायगोनल डिस्टेंस है एक्चुअली में, क्योंकि अब जब डायगोनली मूव करते हो तो जो सबसे छोटा है वो कवर हो जाता है, dx कवर हो गया, बाकी रिमेनिंग देखो ये वाला है, ठीक है। तो हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगा, जो भी छोटा होगा मिनिमम ऑफ
डी एक्स कॉमा डी वाई से जो भी छोटा होगा वो ऐड करेंगे, ये मेरा डायगोनल ट्रैवल करने की वजह से कवर हो जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई। यहाँ पर भी वही था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी वाई माइनस डी एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई, दोनों में बात सेम ही है। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला निकल कर आ गया सॉल्व करने का। तो देख रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका था, सिंपली डायग्राम बना लो, है ना। डायग्राम बना लिया हमने और हमारा आंसर निकल गया। तो इसी फार्मूला का यूज़ कर कर के हम i से i+1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, फिर i+1 से i+2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, i+2 से i+3 का, एंड सो ऑन, n-1th पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये S1 था, ये S2 था, ये S3 था, एंड सो ऑन, सबको ऐड करते चलेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा फाइनली। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो में भी 2021 में मैंने अपना ये आंसर डाला था। ठीक है, सेम डायग्राम भी डाला था मैंने, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो कोड तो काफ़ी सिंपल हो गया, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं अब। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं बिल्कुल जैसे एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले साइज़ निकाल लेते हैं, इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, i+1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले हैं। इसीलिए देखो i+1 तक जाएंगे ना, इसीलिए देखो n-1 से लेस तक गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकल आते हैं x1 पॉइंट्स ऑफ i का 0 इंट x2 सॉरी y1 इज इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ i का 1। सिमिलरली जो i+1th पॉइंट है उसका भी निकाल लेते हैं, x2 y2 i+1। ठीक है, उसके बाद याद करो आंसर क्या था, स्टेप्स प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी एक्स डी वाई में जो भी मिनिमम होगा, ओके, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इंट डी वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1 इंट डी एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, बस लास्ट में रिटर्न स्टेप्स कर देते हैं, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, सारे पॉइंट्स पे हम विजिट कर रहे हैं एक एक करके। सो आई होप इट वाज क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।